जो साईं के रंगों में रंग गया उसका जीवन खुशियों से भर गया। जयकारा मेरे साईंनाथ महाराज का, जयकारा मेरे साईंनाथ महाराज का, बोलिए सांचे दरबार की जय। ओम साई राम। साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 32 कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। ओम साई राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता। आज हम आपको साईं सच्चित अध्याय 32 की पावन कथा का आगे का अध्याय, आगे का पाठ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो साईं बाबा की इस पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों से आग्रह कि आप सभी बाबा के इस कथा को संपूर्ण देखें और अंत तक देखें, बीच में ना छोड़े, अन्यथा ना देखें, क्योंकि इस कथा में बाबा हृदय की समस्त इच्छाएं आपकी पूर्ण कर देंगे। और जिसका विश्वास साईं पर होता है, सफलता केवल उसी को प्राप्त होती है, यह बाबा ने बताया है। तो कथा को प्रारंभ करने से पहले जो भक्त साईं के इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और आप सभी बाबा के पर्सनल मेंबर, मतलब आप सभी सदस्य बन सकते हैं और बाबा की अपार कृपा प्राप्त करते हैं। ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल को। और अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करने के लिए आप सभी हर गुरुवार को बाबा के समक्ष अपने नाम से प्रार्थना लगाइए, ताकि आप लोगों के ऊपर शिरडी के साईं की कृपा बनी रहे। यह कथा हम साईं की द्वारका माई से साईं नाथ को सुना रहे हैं। बोलिए साईंनाथ महाराज की जय। चलिए आगे की कथा। बाबा ने कहा था कि भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। अभी मुझे भी भूख लग रही है जम के, फिर भी बाबा की कथा है, उसी का अभी नशा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए यदि कोई आग्रह पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार ना करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं है। यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक जानो। इतना कहकर उसने भोजन करने का पुनः प्रयत्न किया, आग्रह किया, फिर भी उन लोगों ने उसके अनुरोध की उपेक्षा कर भोजन करना अस्वीकार कर दिया। उसके सरल और गूढ़ उपदेशों की ओर ध्यान दिए बिना ही मेरे तीनों साथियों ने आगे प्रस्थान कर दिया। अब आप ही अनुमान करें कि वे लोग कितने अहंकारी थे। मैं क्षुधा और तृषा से अत्यंत व्याकुल था। बंजारे के अपूर्व प्रेम ने भी मुझे आकर्षित कर दिया। यद्यपि हम लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते हैं, परंतु दया एवं कृपा किसे कहते हैं उससे सर्वथा अनभिज्ञ ही थे। बंजारा था तो एक शुद्र, अनपढ़ और गंवार, परंतु उसके हृदय में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं, सचमुच में वे ही महान है। जैसे मैंने सोचा कि इसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति के हेतु शुभ आवाहन है, और मैंने इसी कारण उसके दिए हुए रूखे सूखे भोजन को आदर व प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। क्षुधा निवारण हेतु भूख शांत होते ही मैं क्या देखता हूँ कि गुरुदेव तुरंत ही समक्ष मेरे प्रकट हो गए और प्रश्न करने लगे कि ये सब क्या हो रहा था। घटित घटना मैंने तुरंत ही उन्हें सुना दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मेरे साईं पर होगा, सफलता केवल उसी को प्राप्त होगी। मेरे तीनों सहयोगी तो उनके वचनों पर अविश्वास कर वहाँ से चले गए। तब मैंने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे मुझे एक कुएं के समीप ले गए और रस्सी से मेरे पैर को बांधकर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर को था। मेरे सर जल से लगभग 3 फुट की
ऊंचाई पर था, मैं ना हाथों के द्वारा जल ही छू सकता था और ना मुंह में उसके जा सकने की कोई संभावना थी। मुझे इस प्रकार उल्टा लटकाकर वे ना जाने कहाँ चले गए। लगभग 4 से 5 घंटों के उपरांत वे लौटे और उन्होंने मुझे शीघ्र ही कुएं से बाहर निकाला। फिर वे मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें वहाँ कैसा अनुभव हो रहा था। मैंने कहा कि मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा था। मेरे समान मूर्ख प्राणी भला ऐसे आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है। और मेरा उत्तर सुनकर मेरे गुरुदेव अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाकर मेरी सराहना की और मुझे अपने संग ले लिया। एक चिड़िया अपने बच्चों को जितना सावधानी से लालन पालन करती है, उसी प्रकार मेरे साईं ने भी मेरा पालन किया। उन्होंने मुझे अपनी शाला में स्थान दिया। कितनी सुंदर थी वह शाला। वहाँ मुझे अपने माता पिता की भी विस्मृति हो गई। मेरे समस्त अन्य आकर्षण दूर हो गए और मैंने सरलता पूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। मुझे सदा ऐसा ही लगता था कि उनके हृदय से ही चिपके रहकर उनकी ओर निहारा करूं। यदि उनकी भव्य मूर्ति मेरी दृष्टि में ना समाती तो मैं अपने को नेत्रहीन होना ही अधिक श्रेष्ठकर समझता। ऐसी प्रिय थी वह शाला कि वहाँ पहुंचकर कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटा और मेरी समस्त निधि, घर, संपत्ति, माता पिता या क्या कहूँ, वे ही मेरे सर्वस्व थे। मेरी इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गई और मेरे नेत्र उन पर मेरे लिए तो गुरु ऐसे हो चुके थे कि दिन रात मैं उनके ही ध्यान में निमग्न रहता था। मुझे किसी भी बात की सुध न थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन और बुद्धि स्थिर हो गई। मैं स्तब्ध हो गया और उन्हें मानसिक प्रणाम करने लगा। अन्य और भी आध्यात्मिक केंद्र हैं जहाँ एक भिन्न ही दृश्य देखने में आता है। साधक वहाँ ज्ञान प्राप्त करने को जाता है तथा द्रव्य और समय का अपव्यय करता है, कठोर परिश्रम भी करता है, परंतु अंत में उसे पश्चाताप ही हाथ लगता है। वहाँ गुरु अपने गुप्त ज्ञान भंडार का अभिमान प्रदर्शित करते हैं और अपने को निष्कलंक बतलाते हैं। वे अपनी पवित्रता और शुद्धता का अभिनय तो करते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में दया लेस मात्र भी नहीं होती। वे उपदेश अधिक देते हैं और अपनी कीर्ति का स्वयं ही गुणगान करते हैं, परंतु उनके शब्द हृदय वेधी नहीं होते। इसलिए साधकों को संतोष प्राप्त नहीं होता। जहाँ तक आत्मदर्शन का प्रश्न है, वे उससे कोसों दूर होते हैं। इस प्रकार के केंद्र साधकों को उपयोगी कैसे सिद्ध हो सकते हैं और उनसे किसी उन्नति की आशा कोई कहाँ तक कर सकता है। जिन गुरु के श्री चरणों को मैंने अभी वर्णन किया है, वे अभी भिन्न प्रकार के ही थे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से मुझे स्वतः ही अनुभूति प्राप्त हो गई तथा मुझे ना कोई प्रयास और ना ही कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा। मुझे किसी भी वस्तु के खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वरन प्रत्येक वस्तु मुझे दिन के प्रकाश के समान उज्जवल दिखाई देने लगी। केवल मेरे वे गुरु ही जानते हैं कि किस प्रकार उनके द्वारा कुएं में मुझे उल्टा लटकाना मेरे लिए परमानंद का कारण सिद्ध हुआ। उन चारों सहयोगियों में से एक महान कर्मकांडी था। किस प्रकार कर्म करना, उससे वह अलिप्त रहना, उसे वह भली भांति था। और दूसरा ज्ञानी था जो अहंकार में चूर रहता था और उसके अहंकार की उसे क्या सजा मिली, हम अगले वीडियो पे इसे बताएंगे। साईं सच्चिट अध्याय 32 की पावन कथा अभी जारी है, आप जाइएगा नहीं और बाबा की इस कथा को
संपूर्ण सुनिएगा, क्योंकि इसमें बाबा आप लोगों को बहुत बड़ा आशीर्वाद देंगे और आप लोगों के कष्टों को दूर करेंगे। तो साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल पे जो भक्त अभी नए जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि बाबा उन पर अपनी अपार कृपा बनाएं। और आज साईं जीवनमाला के 94,000 सदस्य हो चुके हैं। आप लोगों से यही आग्रह कि अधिक से अधिक आप लोगों में बाबा की इस पावन कथा को प्रसारित करें, ताकि शिरडी के साईं का डंका हर जगह फैले और बाबा की महिमा का लोग बखान कर अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर कर सके। कहते हैं ना, मंदिर बनेगा साईं का, ऐलान कर रहा हूँ मैं डंके की चोट पर, ऐलान कर रहा हूँ मैं डंके की चोट पर। मंदिर बनेगा साईं का हर एक मोड़ पर, मंदिर बनेगा साईं का हर एक मोड़ पर। तो हर एक व्यक्ति बाबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करे और लोगों में शेयर करें और अधिक से अधिक ज्वाइन करें, ताकि आप साईं की जीवनमाला के और साईं आश्रम के पर्सनल सदस्य बन सकें और मंदिर के विकास में अपनी यथा योग्य भूमिका अदा कर सके। बाबा का प्यार आप पे बना रहे और आप सभी पे शिरडी की साईं की अपार कृपा बनी रहे। इन्हीं आशाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आपने मुझे मेरे चैनल राम गुप्ता लव पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा प्यार उसमें भी दिखाइएगा। ओम साईं राम।